हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं मेघालय की संस्कृति के बारे में। इसके बारे में दोस्तों जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात होने वाला है। लोग मेघालय के बारे में क्या क्या ज्ञात है इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो होना मेहमानवाज, हंसमुख और मिलनसार परंपरागत रूप से खाली लोग मानते हैं। उनके धर्म ईश्वर प्रदत्त है और विश्वास पर आधारित है। एक सर्वोच्च ईश्वर की ई निर्माता यू उसके बाद हम लोग मेघालय में समाज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मेघालय में समाज के बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताते हैं। इसके बारे में जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को हम बता देंगे। तो मेघालय एक समाज है, केवल समाज में भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भी है। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। अन्य आदिवासी राज्य के निकट पितृवंशीय समाज का प्रकार, इसके बारे में भी चलिए हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देते हैं। जबकि पुरुष में बाद में यह पूरी तरीके से विपरीत परिदृश्य है दोस्तों। अब हम बात करेंगे मेघालय का परिवहन। मेघालय के परिवहन के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताते हैं। तो मेघालय एक स्थल रुद्ध राज्य है। परिवहन की एकमात्र यहाँ पर साधन है सड़क। परिवहन मेघालय अच्छी तरीके से जुड़ा है सड़क मार्ग से और हवाई मार्ग से अन्य शहरों के साथ भारत। हालांकि राजधानी शिलांग हैकुआ जुड़े हुए हैं अन्य भाग की राज्य। उचित सड़क परिवहन सुविधा, ये सब बात भी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे मेघालय का पर्यटन के बारे में दोस्तों। मेघालय के पर्यटन के बारे में अब हम आप लोगों को बातों को बताएंगे। तो चलिए हम मेघालय के पर्यटन के बारे में आप लोगों को दोस्तों जो भी जानकारी वाला बात है उन बातों को बताते हैं। तो यह है प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग, पर्यटक के लिए हॉट स्पॉट, खूबसूरत उमिनियम झील, हाथी झरने का चांदी जैसा झरना, वाड की झील की दर्पण जैसी सतह, माउजीबियान गुफाएं, खड़ी हरी झरना, लैटलूम घाटियां और अधिक। ये भी बात महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम यहाँ की भूमि के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेघालय की भूमि पर कौन कौन सी प्रकार की फसलें उगाई जाती है, यहाँ की जो भी भूमि है उन भूमियों के बारे में हम आप लोगों को चलिए बताते हैं। तो भूमि जो है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग राहत और जल निकासी के बारे में बात करेंगे। तो मेघालय एक ऊंचा इलाका है जो दक्कन के पठार के अलग खंड से बना है। इसके शिखर 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से अचानक लगभग 1000 फीट तक उठती है और फिर खासी पहाड़ियाँ और जैतिया पहाड़ियाँ आसन उच्च भूमि प्रणालियों के साथ विलीन हो जाती है, जो पूर्व की ओर बढ़ने वाली लकीरों की एक श्रृंखला द्वारा अलग किए गए पाठकों का एक एकल द्रव्यमान बनाती है।
पठार का दक्षिणी भाग जो बांग्लादेश के निचले इलाकों को देखता है विशेष रूप से खड़ी है। कई नदियां और धाराएं पठार से निकलती है जो गहरी संकरी खड़ी किनारे वाली घाटियां बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण हाइविमन बारा पानी जो असम और मेघालय राज्यों के लिए जल विद्युत का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। ये भी बात आप लोगों को महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद हम यहाँ की जलवायु के बारे में चलिए आप लोगों को बातों को बताते हैं दोस्तों। तो मेघालय की जलवायु आमतौर पर हल्की होती है। अगस्त में शिलांग का औसत तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। वहीं जनवरी में यह 40 डिग्री फ़ारेनहाइट 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये भी बात दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छी और बढ़िया जानकारी यहाँ पर जानने के लिए मिला दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को दोस्तों बताएंगे। वनस्पति एवं पशु जीवन, मेघालय की वनस्पति एवं पशु जीवन के बारे में अब चलिए हम जानकारी देते हैं। इसके बारे में भी जानना आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो मेघालय में घने जंगल है जो चीड़, साल और बांस बहुआत में है। ये भी बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अन्य प्रजातियों में ओक, बर्च, बीज और मैंगोलिया शामिल है। उसके बाद मेघालय में पक्षियों में मोर, तीतर, कबूतर ये सब भी शामिल है। अब हम लोग दोस्तों मेघालय के जो भी लोग हैं उन लोगों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और जानकारी वाला बात होने वाला है। तो मेघालय के अधिकांश निवासी तिब्बत बर्मी हैं। यहाँ मोन खमेर मूल रूप से भाषा बोलते हैं और उनकी भाषाएं और बोलियां इन्हीं समूहों से संबंधित है दोस्तों। खासी भारत में एकमात्र लोग हैं जो मोन खमेर भाषा बोलते हैं और खासी और गारो के साथ साथ जयंतिया और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं। राज्य में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं में पनार, सिटेंग, नेपाली और बंगाली ये सब भी भाषाएं शामिल है दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी और जानकारी वाला बात यहाँ पर जानने के लिए मिला। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में जो मेघालय है, मेघालय में सबसे अधिक मात्रा में मसालों की खेती किया जाता है दोस्तों। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना।
मेघालय जैसे क्षेत्र में दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में मसालों की खेती लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अपने क्षेत्रों में मसाला जो होता है वो बहुत ही अच्छी से उगा लेते हैं, अच्छे तरीके से। इसलिए वहाँ के लोगों के लिए मसाला का खेती करना सबसे अच्छा उपाय होता है दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को बहुत ही जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। इसके अलावा हम आप लोगों को और सारी बातों के बारे में चलिए बताते हैं। तो ये बात आप लोग भी जानते होंगे कि जो मसाले हैं, मसाले प्रचुर मात्रा में मेघालय में होती है, क्योंकि वहाँ पर उस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है